तो साइंटिस्ट आगे अपना एक्सरसाइज 12.5 का थर्ड क्वेश्चन है। देखिए 12.5 के साइंटिस्ट थर्ड क्वेश्चन के अंदर अपने को वो देखा इवेल्युएट, अपने को कुछ लिमिट के केस दे रखे हैं, वो अपने को सोल्व करनी है। ठीक है, तो देखिए साइंटिस्ट थर्ड क्वेश्चन का अपना जो फर्स्ट पार्ट है इसी को सोल्व करते हैं सबसे पहले। थर्ड क्वेश्चन का साइंटिस्ट फर्स्ट पार्ट है, इसने अपने को लिमिट दे रखी है, लिमिट x टेंड्स टू 0 और फंक्शन अपने को दे रखा है इसने x मॉडुलस अपॉन x। तो साइंटिस्ट सबसे पहले क्या करेंगे, इसके अंदर ना सबसे पहले तो हम लिमिट चेक करते हैं कि इसकी जो लिमिट एग्जिस्टेंस करती है भी या नहीं करती। ठीक है, क्या पता इसकी लिमिट एग्जिस्ट ही ना करती हो और हम ऐसे ही मतलब इसका माथा मारते रहे इसके अंदर इसको सोल्व करने के लिए। ठीक है, तो उसके लिए साइंटिस्ट सबसे पहले तो देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे हम। लेफ्ट हैंड लिमिट के अकॉर्डिंग साइंटिस्ट देखिए अपने जो इसने x टेंड्स टू 0 दे रखा है, तो x की एग्जैक्ट वैल्यू क्या मानेंगे, 0 माइनस h वाली मानेंगे और यहाँ से अपने पास h टेंड्स टू 0 आ जाएगा। तो अपनी साइंटिस्ट जो लिमिट है वो तो क्रिएट हो जाएगी h टेंड्स टू 0। ठीक है, और फंक्शन में x की जगह 0 माइनस h यानी कि माइनस h पुट करना है। x की जगह माइनस h पुट करेंगे, माइनस h का मॉडुलस अपॉन माइनस h। ठीक है, और साइंटिस्ट माइनस की वैल्यू का मॉडुलस करोगे तो आपको पता है प्लस वैल्यू ही आएगी। ठीक है, प्लस h आएगा और अपॉन में माइनस h दे रखा है, h अपॉन माइनस h का मतलब -1। तो इसका तो साइंटिस्ट रिजल्ट आ जाएगा -1। अब देखते हैं इसकी राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट के अंदर साइंटिस्ट क्या हो जाएगा, लिमिट अपनी हो जाएगी h टेंड्स टू 0 और फंक्शन में x की जगह 0 प्लस h पुट करना पड़ेगा। ठीक है ना, x की जगह प्लस h पुट करेंगे, h का मॉडुलस अपॉन h। और आपको पता है साइंटिस्ट h का मॉडुलस करोगे तो h आएगा और अपॉन में h है, h अपॉन h करोगे तो इज इक्वल टू 1 आएगा। ये देखिए इसकी जो लेफ्ट हैंड लिमिट वो तो -1 है और इसकी राइट हैंड लिमिट वो +1 है। तो यहाँ पे इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट है, तो यहाँ पे बोलेंगे दिस फंक्शन लिमिट ऑफ दिस फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट। क्या बोलेंगे, इसकी जो लिमिट दे रखी है x टेंड्स टू 0 फॉर द गिवन फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट, इस फंक्शन की लिमिट ऑफ एग्जिस्ट ही नहीं करती है। उसके बाद देखिए सेकंड पार्ट इसका, तो सेकंड पार्ट में साइंटिस्ट लिमिट दे रखी है अपने को x टेंड्स टू 3 दे रखी है और प्लस इसने दे रखा है कि अपने को राइट हैंड लिमिट का यूज करके इसको सोल्व करना है और फंक्शन अपने को दे रखा है x अपॉन x का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो साइंटिस्ट ये जो सिंबल होता है आपको पता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का होता है, अगर आपको पता है तो ठीक है, अगर नहीं भी पता है तो आप मैंने क्या है कि जो 12.5 का हमने सेकंड क्वेश्चन किया था तो सेकंड क्वेश्चन के फर्स्ट ही पार्ट अपना है वो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का है, उसके अंदर मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है। ठीक है, अगर आपको पता नहीं है तो आप सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट देख के आ सकते हो और इसको आगे देखिए सोल्व करते हैं। x अपॉन x का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, साइंटिस्ट अपने को जो x की लिमिट दे रखी है वो टेंड्स टू 3 दे रखी है, तो प्लस का मतलब ये है कि अपने को इसको सोल्व करना है x इज इक्वल टू 3 प्लस h मान के सोल्व करना है और यहाँ से अपने पास h टेंड्स टू 0 हो जाएगा। ठीक है, लिमिट साइंटिस्ट h टेंड्स टू 0, फंक्शन x है तो उसको 3 प्लस h पुट करना है, इसको हम यहाँ पे 3 प्लस h पुट करेंगे अपॉन 3 प्लस h का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ठीक है, तो साइंटिस्ट आप यहाँ पे h की वैल्यू 0 पुट कीजिए एक बार, h की वैल्यू जब यहाँ पे हम 0 पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, h की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा अपने पास 3 प्लस 0। ठीक है, अपॉन में यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा अपने पास 3 प्लस 0 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो साइंटिस्ट 3 प्लस 0 का मतलब तो देखिए 3 ही होगा, लेकिन जब बात ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के ऊपर आती है तो आप 0 को हल्के में मत लेना, यहाँ पे आप ऐसे सोचना कि 3 प्लस 0 यानी कि 3 के अंदर कुछ ना कुछ प्लस हुआ है। ठीक है, 3 के अंदर कुछ ना कुछ प्लस हुआ है, इसका मतलब 3 पॉइंट समथिंग हो सकता है, कुछ ना कुछ। ठीक है, कुछ ना कुछ 3 पॉइंट समथिंग होगा और 3 पॉइंट समथिंग ये देखिए 3 पॉइंट समथिंग कुछ भी हो सकता है और इसका जब हम यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 3 अपॉन 3 पॉइंट समथिंग का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन करेंगे तो 3 ही आएगा, 3/3 इज इक्वल टू 1। ठीक है, इसका 1 हो जाएगा। उसके बाद देखिए साइंटिस्ट इसका थर्ड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट करेंगे आगे।
थर्ड पार्ट में साइंटिस्ट इसने अपने को लिमिट दे रखी है x टेंड्स टू 3 नेगेटिव। साइंटिस्ट इसने बिल्कुल सेम ऊपर वाला फंक्शन ही दे रखा है, ठीक है, x अपॉन x का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। लेकिन फ़र्क ये है कि यहाँ पे जो इसकी जो लिमिट है ना वो 3 नेगेटिव यानी कि 3 माइनस एच पुट करके इसको सोल्व करना है। साइंटिस्ट दोनों फंक्शन सेम है ना, ये देखिए x अपॉन x ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और x अपॉन x ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो साइंटिस्ट यहाँ पे भी अपने को जो x की लिमिट है वो 3 दे रखी है, तो यहाँ पे अपने को x को ना वो 3 माइनस एच मान के सोल्व करना है और यहाँ से अपनी h टेंड्स टू 0 हो जाएगा। साइंटिस्ट अपनी न्यू लिमिट क्रिएट हो जाएगी h टेंड्स टू 0 और फंक्शन का जो x है वो रिप्लेस हो जाएगा 3 माइनस एच के साथ। क्या हो जाएगा 3 माइनस एच अपॉन 3 माइनस एच का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। साइंटिस्ट जब h टेंड्स टू 0 है तो h की वैल्यू 0 पुट कीजिए, h की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो 3 माइनस 0, तो साइंटिस्ट ये तो आपको पता देखिए 3 ही होगा, लेकिन यहाँ पे अपॉन में देखिए 3 माइनस 0 दे रखा है। यहाँ पे आपको ऐसा नहीं करना है कि 3 माइनस 0 3, क्योंकि ये साइंटिस्ट अपना जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन केस है यहाँ पे भी h की जो वैल्यू 0 नहीं है, h की जो वैल्यू 0 के आसपास है, ठीक है। तो 3 में से साइंटिस्ट कुछ ना कुछ माइनस हो रहा है, 3 में से कुछ ना कुछ माइनस हो रहा है, तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि 2 पॉइंट समथिंग हो सकता है, कुछ ना कुछ। क्या करेंगे 3 अपॉन साइंटिस्ट मान सकते हैं कि 2 पॉइंट समथिंग कुछ भी हो सकता है, और इस 2 पॉइंट समथिंग का जब हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो ये साइंटिस्ट अपना हो जाएगा 3.2, ठीक है। आप यहाँ पे ये देख भी सकते हो साइंटिस्ट, ये जो अपना x अपॉन x ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है ये भी यहाँ पे देखिए x अपॉन x ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। इस सेकंड पार्ट के अंदर अपने को बोला था कि राइट हैंड लिमिट का यूज़ करना है और इसके अंदर अपने को लेफ्ट हैंड लिमिट का यूज़ करना है। तो जब हमने यहाँ पे राइट हैंड लेफ्ट हैंड का यूज़ किया तो यहाँ पे देखिए ये 1 आया है और ये अपने पास 3.2 आया, तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि बोलना तो नहीं है क्योंकि इसने अपने को ये ना दोनों एक ही क्वेश्चन नहीं दिया, अलग अलग क्वेश्चन दे रखे हैं। तो हम यहाँ पे समझ सकते हैं कि ये फंक्शन है ना x अपॉन x ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, इसके लिए लिमिट निकलेगी ही नहीं, इसकी जो लिमिट वो एग्जिस्ट ही नहीं करती है, ठीक है ना। इसके बाद चलिए साइंटिस्ट अपना जो आगे फोर्थ पार्ट करेंगे इसका आगे। तो साइंटिस्ट अपना आगे फोर्थ पार्ट है, फोर्थ पार्ट के अंदर लिमिट दे रखी है अपने को x टेंड्स टू 0 और फंक्शन दे रखा है 3x प्लस x का मॉडुलस अपॉन 7x माइनस 5 इंटू x का मॉडुलस। तो साइंटिस्ट इसकी जो लिमिट सोल्व करने से पहले हम एक बार चेक कर लेते हैं कि इसकी जो लिमिट है वो एग्जिस्ट करती है भी या नहीं करती, ठीक है। क्या पता इसकी लिमिट एग्जिस्ट ना करती हो, और ठीक है, और हम ऐसे ही इसको सोल्व करने के लिए ट्राई करते रहें। तो साइंटिस्ट सबसे पहले इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करते हैं। इसने साइंटिस्ट अपने को x टेंड्स टू 0 की लिमिट दे रखी है, तो यहाँ से x इज इक्वल टू 0 माइनस एच मानेंगे, ठीक है। तो यहाँ से अपने पास h टेंड्स टू 0 आ जाएगा। लिमिट क्या हो जाएगी, लिमिट हो जाएगी h टेंड्स टू 0 और फंक्शन में x की जगह क्या पुट करना है 0 माइनस एच। 0 माइनस एच का मतलब माइनस एच, x की जगह माइनस एच पुट करेंगे, 3 इंटू माइनस एच करेंगे तो ये हो जाएगा साइंटिस्ट अपने पास -3h प्लस x माइनस एच का मॉडुलस अपॉन 7x, 7 इंटू एक्स करेंगे यानी कि -7h माइनस 5 इंटू माइनस एच का मॉडुलस, ठीक है। लिमिट h टेंड्स टू 0, ये तो साइंटिस्ट आपको पता है माइनस का 3h हो जाएगा, प्लस साइंटिस्ट माइनस एच का मॉडुलस दे रखा है। आपको पता है मॉडुलस के अंदर कोई वैल्यू नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, मॉडुलस से बाहर लिखते हैं तो उसको पॉजिटिव ही लिखा जाता है। ये जो माइनस का एच है इसको प्लस का एच ही लिखेंगे अपॉन ये साइंटिस्ट माइनस का 7h माइनस 5 माइनस एच का मॉडुलस है तो माइनस हटा देंगे, इसका मॉडुलस है तो पॉजिटिव प्लस एच ही लिखेंगे। h माइनस 2h करेंगे, सॉरी h माइनस 3h करेंगे तो -2h हो जाएगा अपॉन -7h माइनस 5h, ये हो जाएगा -12h। साइंटिस्ट h से h कैंसिल हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 2/12 इज इक्वल टू 1/6 हो जाएगा, ठीक है। इसकी जो लेफ्ट हैंड लिमिट वो 1/6 आ जाएगी। अब साइंटिस्ट हम चेक करते हैं राइट हैंड लिमिट। नाउ राइट हैंड लिमिट के लिए साइंटिस्ट अपने को देखिए लिमिट तो सेम देखिए x टेंड्स टू 0, लेकिन x की वैल्यू यहाँ पे 0 प्लस h लेंगे और यहाँ से अपनी जो लिमिट बनेगी h टेंड्स टू 0 हो जाएगी, ठीक है।
लिमिट अपनी हो जाएगी साइंटिस्ट एच टेंड्स टू जीरो और फंक्शन में एक्स की जगह एच पुट करना है, यानी कि जीरो प्लस एच का मतलब एच ही पुट करना है। तो 3x दे रखा है साइंटिस्ट, यहाँ पे अपने पास हो जाएगा 3h प्लस एच का मॉडुलस अपॉन 7h माइनस 5 इंटू एच का मॉडुलस। लिमिट h टेंड्स टू जीरो, ये साइंटिस्ट 3h प्लस एच हो जाएगा, ठीक है। h को मॉडुलस से बाहर लिखेंगे तो प्लस एच ही लिखा जाएगा अपॉन 7h माइनस इसको 5h ही लिखा जाएगा क्योंकि h का मॉडुलस है, मॉडुलस से बाहर लिखेंगे तो प्लस h ही लिखा जाएगा। 3h प्लस h करेंगे साइंटिस्ट 4h हो जाएगा अपॉन 7h माइनस 5h करेंगे तो 2h हो जाएगा। ये साइंटिस्ट अपने पास h से h कैंसिल हो जाएगा, 4/2 इज इक्वल टू 2। ये देखिए साइंटिस्ट अपनी लेफ्ट हैंड लिमिट 1/6 आई थी, राइट हैंड लिमिट अपनी 2 आई है। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट है वो नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। इसका मतलब जो गिवन फंक्शन के लिए क्या करेंगे, अपने जो लिमिट दे रखी है इसने x टेंड्स टू जीरो फॉर द गिवन फंक्शन, इसके लिए जो लिमिट है वो एग्जिस्ट ही नहीं करती है, डज नॉट एग्जिस्ट, इसकी जो लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करती है। तो निकालेंगे कहाँ से। उसके बाद साइंटिस्ट इसका जो आगे है फिफ्थ पार्ट, ठीक है। इसका आगे फिफ्थ पार्ट देखिए साइंटिस्ट, अपने को लिमिट गिवन है x टेंड्स टू जीरो, फंक्शन दे रखा है 7 इंटू एक्स का मॉडुलस अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x, ये अपने को फंक्शन गिवन है। तो साइंटिस्ट इसके अंदर ना सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट साइंटिस्ट आपको पता है x की जो लिमिट टेंड्स टू जीरो दे रखी है, यहाँ से हम x की वैल्यू जीरो माइनस एच मानेंगे और अपनी जो h की लिमिट हो जाएगी टेंड्स टू जीरो हो जाएगी, ठीक है। तो लिमिट साइंटिस्ट अपनी h की लिमिट हो जाएगी टेंड्स टू जीरो और फंक्शन क्या हो जाएगा, फंक्शन में x की जगह माइनस एच पुट कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा 7 इंटू माइनस एच का मॉडुलस अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एच का स्क्वायर प्लस 2x 2 इंटू माइनस एच, ठीक है। साइंटिस्ट ये देखिए अपना जो मॉडुलस के अंदर माइनस की वैल्यू दे रखी है, आपको पता है मॉडुलस से बाहर लिखते हैं तो ये जो वैल्यू माइनस की हो चाहे प्लस की हो, मॉडुलस से बाहर प्लस की ही लिखा जाता है। मॉडुलस के अंदर माइनस एच है तो इसको हम एच लिखेंगे, 7 इंटू एच करेंगे तो 7h अपॉन माइनस एच का स्क्वायर करेंगे तो प्लस एच स्क्वायर हो जाएगा। ये साइंटिस्ट 2 इंटू माइनस एच करेंगे तो माइनस 2h हो जाएगा, ठीक है। लिमिट h टेंड्स टू जीरो 7h अपॉन एच स्क्वायर माइनस 2h, इसमें से साइंटिस्ट h कॉमन निकाल लेते हैं तो अंदर बचेगा h माइनस 2, ठीक है। ऊपर वाले h से ये कॉमन वाला h कैंसिल हो जाएगा, अपने पास बचेगा 7 अपॉन h माइनस 2। h टेंड्स टू जीरो दे रखा है तो h की वैल्यू जीरो पुट करेंगे साइंटिस्ट, तो 7 अपॉन h की वैल्यू जीरो पुट करेंगे, 0 माइनस 2 यानी कि -2 हो जाएगा। इसकी जो अपनी लिमिट आएगी लेफ्ट हैंड लिमिट वो हो जाएगी -7/2। उसके बाद इसकी राइट हैंड लिमिट चेक करते हैं। राइट हैंड लिमिट चेक करेंगे साइंटिस्ट, कहने का मतलब है कि राइट हैंड लिमिट के अंदर अपने को जो x की वैल्यू है वो 0 प्लस h पुट करनी है, ठीक है। बाकी सब कुछ सेम रहेगा। लिमिट h टेंड्स टू जीरो 7x मॉडुलस यानी कि 7 इंटू एच का मॉडुलस अपॉन एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह एच स्क्वायर पुट करेंगे प्लस 2x प्लस 2 इंटू एक्स की जगह h पुट करेंगे। h मॉडुलस है साइंटिस्ट तो ये प्लस का h ही लिखा जाएगा 7h अपॉन, यहाँ से फिर हमने h कॉमन निकालिए तो अंदर बचेगा h प्लस 2, ठीक है। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, h से h अपने पास क्या बचेगा 7 अपॉन h प्लस 2। तो साइंटिस्ट लिमिट h टेंड्स टू जीरो है, h की वैल्यू जीरो पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा 7 अपॉन 0 प्लस 2 करेंगे तो 2 हो जाएगा। तो साइंटिस्ट अपने जो राइट हैंड लिमिट है वो 7/2, ये देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट वो तो -7/2 है और ये अपने पास 7/2 है। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। ये लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं है, तो यहाँ पे जो गिवन फंक्शन के लिए जो अपनी लिमिट है वो एग्जिस्ट नहीं करती, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखेंगे, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट।
जो लिमिट वो एग्जिस्ट नहीं करती। उसके बाद देखिए साइंटिस्ट आगे इसका जो अपना थर्ड क्वेश्चन है इसका सिक्स्थ पार्ट अपना लास्ट पार्ट है वो देखिए। तो आगे साइंटिस्ट अपना जो थर्ड क्वेश्चन का सिक्स्थ पार्ट है इसके अंदर देखिए लिमिट अपने को दे रखी है x टेंड्स टू 2 और फंक्शन दे रखा है अंडर द रूट 6 - 3x। इसकी लिमिट फाइंड करनी है साइंटिस्ट। तो सबसे पहले तो साइंटिस्ट इसके अंदर देखिए हम चेक करेंगे कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करती है या नहीं करती। लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करते हैं साइंटिस्ट। तो देखिए अपना जो इसने x की लिमिट दे रखी है टेंड्स टू 2, तो यहाँ से x की एग्जैक्ट वैल्यू 2 पुट करेंगे 2 - h हो जाएगा। ठीक है, x की एग्जैक्ट वैल्यू पुट करेंगे तो 2 - h पुट करेंगे और यहाँ से अपने पास h टेंड्स टू 0 आ जाएगा। लेफ्ट हैंड लिमिट के अंदर साइंटिस्ट लिमिट h टेंड्स टू 0 हो जाएगा और फंक्शन में x की जगह 2 - h पुट करना है अंडर द रूट 6 - 3x, x की जगह 2 - h। लिमिट h टेंड्स टू 0 अंडर द रूट 6 - 3 टू जा 6 और -3 इंटू -h माइनस प्लस 3h हो जाएगा ये 3h। ठीक है, तो साइंटिस्ट 6 - 6 तो 0 कैंसिल हो जाएगा, अपने पास क्या बचेगा अंडर द रूट 3h। और यहाँ पे साइंटिस्ट h की वैल्यू देखिए 0 पुट करेंगे 3 इंटू 0 0 हो जाएगा, 0 का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू कंप्लीट वैल्यू 0 हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद देखिए साइंटिस्ट इसका राइट हैंड लिमिट पुट करते हैं। राइट हैंड लिमिट के अंदर साइंटिस्ट अपने को यहाँ पे x टेंड्स टू 2 दे रखा है, x की एग्जैक्ट वैल्यू मान लेंगे और 2 + h हो जाएगा और h टेंड्स टू 0 हो जाएगा। ठीक है, लिमिट h टेंड्स टू 0, फंक्शन दे रखा है अंडर द रूट 6 - 3x, x की जगह 2 + h पुट करेंगे अंडर द रूट 6 - 3 टू जा 6 और -3 इंटू h करेंगे -3h हो जाएगा। 6 - 6 ये तो कैंसिल हो जाएगा, अपने पास बचेगा अंडर द रूट -3 इंटू h। साइंटिस्ट यहाँ पे h की वैल्यू 0 पुट करेंगे। -3 इंटू 0 करोगे साइंटिस्ट 0 को किसी भी वैल्यू से मल्टीप्लाई करें, चाहे तो वो वैल्यू माइनस की हो चाहे प्लस की, इक्वल टू 0 ही आएगा। यहाँ देखिए इसकी जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो भी 0 है और राइट हैंड लिमिट है वो भी 0 है। लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। ठीक है, तो इसकी जो गिवन फंक्शन के लिए लिमिट है वो एग्जिस्ट करेगी। सो इसलिए लिमिट x टेंड्स टू 2 फॉर द गिवन फंक्शन एग्जिस्ट इक्वल टू 0। गिवन फंक्शन की जो लिमिट है वो एग्जिस्ट करती है जो कि 0 के इक्वल है। ठीक है, तो साइंटिस्ट ये अपने यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा।